क्या अगर किसी वस्तु पे ध्यान दिया जाए या उसको प्यार किया जाए तो क्या उसमें ज़िंदगी आ सकती है? क्या वो वस्तु इंसानों के जैसा बिहेव कर सकता है जैसे कि उसमें आत्मा हो? इस तरह की जादू कई डिफरेंट रिलीजन और कल्ट में हमेशा से की जाती रही है। ऐसा तब पॉसिबल हो सका जब छोटी सी बच्ची के हाथ में प्यारा सा डॉल लगा। सो दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ओकीको द जापानीज डॉल। इन सब की शुरुआत होkkaido विलेज में 1918 में होता है, जब इकिगाई सुजुकी अपनी छोटी सिस्टर के बर्थडे का गिफ्ट खरीदने निकलता है। उसकी नज़र ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनाई गई एक छोटी सी डॉल पर पड़ती है। वो इसको खरीदता है और वहाँ से निकल जाता है। वो घर पहुँचता है, लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो गिफ्ट अपनी छोटी सिस्टर को देता है और जैसे ही कीकू उस डॉल को अपने हाथ में लेती है, शी इमिडिएटली फॉल इन लव विद देम। और वो जहाँ भी जाती उसको अपने साथ रखती, उसकी बाल बनाती, उसको नहाती, उसको ड्रेस कराती, दोनों साथ में खाना खाते। उस डॉल को वो अपनी छोटी सिस्टर की जैसा ट्रीट करती है। लेकिन बहुत ही जल्द उसकी खुशियाँ ट्रेजेडी में बदल गई। शी सडनली गॉट इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। कीकू की फैमिली वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते थे कीकू को बचाने के लिए, लेकिन वो डरी हुई और हाँफते हुए गुजर गई। और जब तक उसने आखिरी सांसें नहीं ली तब तक उसने अपने स्पेशल डॉल को थामे रखा। क्योंकि कीकू को उस डॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए सुजुकी चाहता था कि उसको भी साथ में दफनाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट या रिलीजियस बिलीफ की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसलिए कीकू के याद में वो डॉल को अपने घर के मंदिर में ही रख लेता है। लेकिन बहुत ही जल्द डॉल को मंदिर में रखने के बाद अजीबोगरीब घटना होना शुरू हो जाता है। और जब सुजुकी मंदिर जाता है तो वो नोटिस करता है उस डॉल के बाल पहले से ज़्यादा लंबे हैं। पहले उस डॉल के बाल काले और शोल्डर तक थे, लेकिन अब ब्राउन और कमर तक आ चुके थे। वो घर के बाकी मेंबर को बताता है कि आखिर किया जाए। और जैसे जैसे दिन गुजरता है, कीकू के फैमिली मेंबर कीकू को परेशान देखते हैं अपने सपने में। कभी वो डरी होती तो कभी अंधेरे में अकेली होती, और तो कभी फैमिली को ब्लेम करती जो भी उसके साथ हुआ। और ये सपने जल्दी लोगों को यकीन दिला देती है कि कीकू की आत्मा पीसफुली नहीं है, और इससे घबरा कर वो उस डॉल की बाल ट्रिम कर देते हैं। जो भी हो रहा था उस बारे में सुजुकी एक प्रीस्ट से बात करता है और पूरे घर और डॉल पे क्लींजिंग रिचुअल परफॉर्म कराता है। लेकिन इसके बाद भी ये सारी एक्टिविटी रुकता नहीं है, बल्कि और भी तेज हो जाता है। सच एज पूरे घर में छोटी लड़की की फुसफुसाने की आवाज़ें, किसी की चलने की आवाज़ें, दर्द से कर्राहने की आवाज़ें। जैसे जैसे कीकू की बर्थ और डेथ डे करीब आती, वैसे वैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भी तेज होता जाता। और ये अगले 20 साल तक ऐसे ही जारी रहा। वो जो भी कर सकते थे ये सारी घटना रोकने के लिए वो सारा कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो फाइनली घर बदलने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन वो उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वे एमजी बुद्धिस्ट टेम्पल के प्रीस्ट को अप्रोच करता है कि उस डॉल को अपने मंदिर में रखे। फाइनली द लीडर्स एंड द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल एग्री टू होम ओकीको परमानेंटली। और जैसे ही उस डॉल को टेम्पल में लाया गया, टेम्पल के सारे प्रीस्ट वही घटना एक्सपीरियंस करते हैं जो ओकीको के घर वाले एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे बुरे सपने आना, डॉल के बाल लंबे होना। और ये देखकर प्रीस्ट भी परेशान हो गए। आखिरकार उसके बाल काटे गए, उसको कंघी कराई गई, तो कुछ दिनों के लिए ये सारी घटना थोड़ा कम हो गया, जैसा कि कीकू के घर वाले के साथ हुआ था। और ये साल दर साल जारी रहा, बाल लंबे होना और काटना। अभी भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस डॉल का मुंह धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अगर आप उस डॉल के मुंह के अंदर झांकने की हिम्मत करें तो उसके मसूड़े के अंदर बच्चे के जैसा दांत साफ देखा जा सकता है। शायद ओकीको डॉल काट से धीरे धीरे मांस या हड्डी में तब्दील हो रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ओकीको की आत्मा उसके अंदर फंसी हुई है? उस डॉल के अंदर कीकू की आत्मा हो या शैतान हो या जो भी कुछ हो, आपको अपने अगले फूड सोर्स के जैसा देखती है। पहले तो आपको आपके सपनों के अंदर आकर परेशान करेगी, उसके बाद आप पे हावी होने की कोशिश। She is still looking her permanent resident, so be careful when you visit this temple.